दोस्तों, इस समय मीडिया में खबर चल रही है जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है और उस खबर को बताने के बाद मैं ये भी चाहूंगा कि आप उस खबर पर अपनी राय प्रस्तुत करें। ये मामला है एक फिल्मकार ओनिर के बारे में जिन्होंने एक फिल्म बनाने की कोशिश की और ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई कश्मीर में पोस्टेड एक ऐसे भारतीय सेना के अधिकारी के बारे में जो कि सच्ची कहानी थी। उनके कश्मीर में ही रहने वाले एक स्थानीय युवक से समलैंगिक संबंध हो गए थे और उसके बाद उन्हें सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी। हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने इस पर एनओसी देने से इनकार कर दिया। जाहिर है, जैसा आप सुनकर समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कहानी अगर आती है भारतीय सेना के बारे में तो ये किसी भी तरह से प्रेरणास्पद नहीं कही जा सकती। और जब कोई भी देश अपनी सेना के बारे में कोई फिल्म या कोई ऐसा एक वृत्तचित्र हो, डॉक्यूमेंट्री हो या फीचर फिल्म हो देखना चाहता है तो जाहिर है, क्योंकि सेना में जाना, सेना में काम करना एक गौरवपूर्ण बात होती है। और ऐसे में अगर कोई फिल्मकार किसी ऐसी घटना पर फिल्म बनाने की कोशिश करे जिससे सेना की छवि पर बुरा असर आने के चांसेस हों तो जाहिर है ऐसा कोई भी देश का रक्षा मंत्रालय नहीं चाहेगा और इसीलिए इस फिल्म को अनुमति नहीं दी गई, यानी एनओसी नहीं दी गई। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो फिल्मकार हैं ओनिर, अगर इन्हें भारतीय सेना के बारे में फिल्म बनाने की इतनी रुचि थी तो भारतीय सेना में और भी कई सारे वीर ऑफिसर्स हुए हैं, साहसी ऑफिसर्स हुए हैं जिन्होंने बड़े ऐसे कारनामे किए हैं जिनको अगर आप पर्दे पर दिखाएंगे तो हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, सेना का सर भी एक बार और शान से ऊंचा होगा और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन ओनर ने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? चलिए अब हम दूसरे तरह से बात करते हैं। मान लीजिए ओनर एक समलैंगिक रिश्ते पर फिल्म बनाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने सेना वाली इस कहानी को ही क्यों चुना? देखिए, हमारे समाज में कई तरह की घटनाएं होती हैं और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, बहुत से लोग उन समाज में होने वाली सच्ची घटनाओं को आधार भी बनाते हैं कई सारी फिल्मों का। लेकिन एक बात बहुत जरूरी हो जाती है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को अपनी फिल्म का आधार बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सोशल मैसेज हो, एक कुछ ऐसी प्रेरणास्पद बात हो, कुछ एक इंस्पिरेशन हो समाज के लिए जिससे हम कुछ सीखना चाहें। अब अगर इस फिल्म को बनाने की अनुमति दी जाती तो सिवाय इसके कि इसमें सेना की छवि को लेकर सवाल उठते या तमाम तरह की बातें होती जिसमें न तो कोई सीख मिलती और ना ही आप कुछ किसी ऐसे निर्णय पर पहुंच पाते जहां से आप कुछ बता सकते थे समाज को। ओनर जैसे फिल्मकारों से मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपका मुख्य ध्येय है सेना पर फिल्म बनाना तो कई ऐसे वीर अफसर हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं, आप उन पर बना सकते हैं। अगर आपकी सोच इतनी ऊंची नहीं है कि आप सेना पर फिल्म बनाना चाहें तो आप अगर सिर्फ समलैंगिकों पर फिल्म बनाना चाहते हैं और ऐसा ही कोई सब्जेक्ट उठाना चाहते हैं तो कम से कम इस मामले में देश की सेना को बख्श दीजिए। क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो क्रियात्मक आपकी अभिव्यक्ति है उसमें कुछ अधूरापन रह जाएगा। आप कुछ और दिखा सकते हैं, कहीं और से आप प्रेरणा ले सकते हैं, किसी और सच्ची घटना पर आप कुछ कह सकते हैं। क्योंकि ये बात वाकई समझ के बाहर है। एक व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ कि इस तरह का विचार लाना और क्रियात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी छवि पेश करना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब जब आपने ये खबर जान ली है तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इस तरह की फिल्में बनाने का आइडिया अगर आता है किसी को तो क्या लगता है आपको, वो किस तरह के ख्याल रखते हैं और क्या आप उनका समर्थन करते हैं या आप उनका समर्थन नहीं करते हैं? मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर ऐसी कोई भी फिल्म बनती है जिसमें सीखने सिखाने के लिए कुछ ना हो, कोई मैसेज ना हो, बल्कि सिर्फ एक उपहास बनाने के लिए या एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अगर इसके पीछे मकसद हो तो ऐसी फिल्मों को वाकई एनओसी
नहीं दी जानी चाहिए सेना की तरफ से। हमने पहले भी देखा है गुंजन सक्सेना को लेकर भी बवाल हुआ था, जिस पर एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी। इससे पहले एके वर्सेस एके एक शो आया था, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि उसमें वायुसेना की जो वर्दी है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई थी। तो ऐसी तमाम बातें जिन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना वर्जन है, मेरा अपना मानना है। आप लोग इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं वो ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।